सो गाइज इंडिया में आपको Oppo A53 स्मार्टफोन मिल जाएगा 13,000 रुपये की कीमत में। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में जो आज हम इसे कंपेयर करने वाले हैं किसी दूसरे स्मार्टफोन से, उसका नाम है Poco M2 Pro, जो कि आता है 14,000 रुपये में। और ये भी बस जो ये Oppo A53 है, से थोड़ा सा पहले ही लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Oppo A53 या फिर Poco M2 Pro, ये जो दोनों लेटेस्ट जो स्मार्टफोन है, इन दोनों में से अगर आप कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा एक बेटर हो सकता है आपके लिए, तो आज की इस वीडियो को आपको देखना है पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पर मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन Oppo A53 और Poco M2 Pro स्मार्टफोन के बीच में। साथ ही जो आपके माइंड में जितने भी कंफ्यूजन है इसके स्पेसिफिकेशंस को लेकर के, सारी चीज़ को लेकर, उस सारी चीज़ों को मैं डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट है गाइज, उसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट है जहां पर आप लोग पूरा का पूरा डिटेल में कंक्लूजन पा सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए एंड क्यों जाना चाहिए, किस रीज़न की वजह से। तो आइए गाइज आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन को Poco M2 Pro वर्सेस Oppo A53 स्मार्टफोन से। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले Oppo A53 की डिस्प्ले की बात करेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक HD प्लस की IPS LCD डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी एंड 89% की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और उससे भी कहीं ज़्यादा। अगर हम लोग डिस्प्ले की ही बात करते हैं Poco के M2 Pro से, तो गाइज यहाँ पे आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक फुल HD प्लस पॉइंट नॉच डिस्प्ले स्क्रीन, जो कि आपको पता है पॉइंट नॉच मतलब आपके सीधे सेंट्रल में होता है ये। और ये प्रोटेक्टेड है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। यहाँ पर जो आपको जो रिफ्रेश रेट है वो नॉर्मल, यानी कि जो सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलती है आपको 60 हर्ट्ज की, उतनी ही देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग इसे आप कंपेयर करते हैं इससे और Oppo A53 से, तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूँ स्क्रीन साइज की, तो यहाँ पे Poco M2 Pro थोड़ा सा बड़ा है कंपेरेटिव टू Oppo A53 से। अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको 720p की रेजोल्यूशन देता है आपको Oppo A53, जबकि Poco M2 Pro 1080p और उससे भी कहीं ज़्यादा की आपको देता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिल जाएगी Poco के M2 Pro में, जबकि Oppo A53 में कोई मेंशनेट नहीं है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पर Oppo A53 में आपको एक एडवांटेज जो आप कह सकते हो कि आपको देखने को मिल जाता है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक 90 हर्ट्ज की, जो कि जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उसमें 60 हर्ट्ज की मिलती है, यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल रही है। तो आपके जो स्मूथनेस है, आप जो आप जो सारी चीज़ चाहे वो गेमिंग कर लो या फिर आप वीडियोस वगैरह देख लो, तो स्मूथनेस जो है ना आपको बहुत अच्छी देखने को मिल जाएगी Oppo A53 में। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन माना जाए डिस्प्ले के पार्ट में, तो मुझे Poco M2 Pro ज़्यादा बेस्ट लगा, क्योंकि सिर्फ डिस्प्ले की स्मूथनेस मैटर नहीं करती है, मैटर करती है डिस्प्ले की साइज, क्वालिटी, प्रोटेक्शन, क्योंकि सारी चीज़ें मिलकर ही एक बहुत अच्छा डिस्प्ले आपके सामने आ पाता है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉइंट जाएगा Poco M2 Pro को डिस्प्ले के लिए। अब अगर बात किया जाएगा इस कैमरा के लिए, तो Oppo A53 में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा सेटअप जो आता है। 13 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए, 2 मेगापिक्सल का टेलीफोटो शूट के साथ में, ये आपके जो है पीछे की तरफ में देखने को मिल जाएगा रियर साइड में Oppo A53 में। अगर सामने की तरफ में मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल की जो है सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाती है, जो कि आपको पता है ये एक टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इंस्टॉल्ड होगी, जिसको हम लोग पंच होल के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपको एक जीता जाता एग्जाम्पल लेना है, तो आप Vivo Z1 Pro को देख सकते हो। तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कैमरे का सीन Oppo के A53 में। अगर हम लोग इसे कंपेयर करते हैं Poco के M2 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है एक 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड फेसिंग कैमरा सेटअप, जहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का आपका डुअल के सेकेंडरी कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का होगा टेलीफोटो शूट एंड 2 मेगापिक्सल का होगा यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसिंग के लिए Poco के M2 Pro में रियर साइड से। अगर बात कर लूँ सामने की तरफ में, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक पॉइंट नॉच फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप जो आता है आपका 16 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे अगर मैं कैमरा कंपैरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने भी देख लिया है पूरा डिफरेंशियस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली सेल्फी कैमरा इक्वल है, सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दोनों स्मार्टफोन में है। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियर कैमरा की कंपैरिजन में, तो यहाँ पे Poco M2 Pro ज़्यादा बेस्ट है कंपेरेटिव टू Oppo A53 से। तो इस वजह से मुझे कैमरे के मामले में Poco M2 Pro ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो एक पॉइंट इसके भी तरफ जाएगा। अब अगर बात किया जाएगा इस बैटरी कंपैरिजन में, तो Oppo के A53 में आपको एक काफ़ी अच्छी और बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, जो आता है आपका 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी के साथ में। 18 वाट के जो चार्जिंग अडेप्टर है वो आपको फास्ट देखने को मिल जाएगा इनबॉक्स में ही, और USB टाइप सी की पोर्ट की आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही रफ्तार में चार्ज कर सकते हो अपना इस Oppo A53 स्मार्टफोन को। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ Poco के M2 Pro से, तो वैसे यहाँ पर भी आपको मिलती है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, टाइप सी पोर्ट की ऑब्वियसली कनेक्टिविटी है, जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही फास्टली चार्ज कर पाओगे। लेकिन जो मेन डिफरेंसेस है वो है यहाँ पे चार्जिंग अडेप्टर को, जो आपको Oppo के A53 से भी कहीं ज़्यादा देखने को मिल जाती है। उसके दुगना तो नहीं कहूँगा, लेकिन उससे दुगना से थोड़ा सा कम है। 33 वाट का यहाँ पे आपको चार्जिंग अडेप्टर देखने को मिल जाएगा Poco के M2 Pro में। तो जितना टाइम आपका लेगा Oppo A53 चार्ज होने में, उसका कम टाइम, आधा टाइम हो या फिर उससे भी कम कह लो, यहाँ पे आपको Poco M2 Pro जो है चार्जिंग में देगा। तो मैं इस चीज़ में बैटरी कंपेरिजन
कंपैरिजन में बैटरी कैपेसिटी सेम है, यहाँ पे पोर्ट सेम है, लेकिन जो चार्जिंग अडेप्टर है वो मुझे ज़्यादा फास्ट देखने को मिल जाएगा पोको के M2 Pro में। तो ये मेरा एडवाइस है और आप लोग जो है स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हो, तो मुझे ये भी यहाँ पे बेस्ट लग रहा है। अब अगर बात किया जाएगा इस प्रोसेसर के कंपैरिजन में, तो ओप्पो के A53 में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है 11 नैनोमीटर की एक फैब्रिकेशन प्रोसेस के टेक्नोलॉजी के साथ में। और आपको पता है कि ये जो प्रोसेसर है ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, 2020 का ही प्रोसेसर है। अगर हमसे कंपेयर करते हैं पोको के M2 Pro से, तो गाइस यहाँ पे आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 720G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि बना हुआ है, पता है आपको, 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे। एड्रेनो 618 की यहाँ पे आपको जीपीयू देखने को मिल जाएगी। 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है। अगर मैं प्राइमरी क्लॉक स्पीड की बात कर लूँ वहाँ पे, यानी कि ओप्पो के A53 में जो आपको मिलता है 460 स्नैपड्रैगन का, तो यहाँ पे आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की आपको प्राइमरी क्लॉक स्पीड मिलेगी और उतनी ही आपको सेकेंडरी में भी देखने को मिल जाती है, जो कोर्स के हिसाब से होता है। कोर्स की बात कर लूँ तो ओप्पो A53 के जो प्रोसेसर है यहाँ पे आपको 4 कोर्स के यानी 8 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 720G में फर्स्ट में आपको 2 कोर्स एंड सेकेंडरी में आपको 6 कोर्स देखने को मिलते हैं। पर डिफरेंशियस ये नहीं करता कि कोर्स कितने ज़्यादा है कितने कम है, डिफरेंशियस ये करता है कि आपको परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, तो अगर गेमिंग वगैरह के पर्पज से अगर आप इस स्मार्टफोन को देखते हो, क्योंकि ज़्यादातर गेमर्स ही आप मोबाइल फोन को ज़्यादा परचेज करते हैं, बिकॉज और भी कई सारे पर्पज होते हैं, लेकिन एक जो मेन फैक्ट आता है वो है गेमिंग का। तो स्नैपड्रैगन 720G जो है वो आपको एक बेस्ट परफॉर्मेंस देगा कंपेरेटिव टू स्नैपड्रैगन 460 से, क्योंकि वो माना कि वो एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, लेकिन वो उतना ज़्यादा आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। क्योंकि अगर आप जैसे कोई गेमिंग करते हो, कोई भी अगर एक मोबाइल गेम्स को स्टार्ट करोगे लाइक पबजी वगैरह, या फिर कोई भी हाई ग्राफिक्स की गेमिंग होगी, तो स्नैपड्रैगन 720G जो है इतना सपोर्ट करता है कि आपको मीडियम टू हाई सेटिंग्स में खेलने के लिए अलाउ कर सकता है, और हाई टू 4K में भी शायद जा सकता है। लेकिन जो है स्नैपड्रैगन 460 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, वो आपको लो टू मीडियम सेटिंग तक ही जो है साथ निभा पाएगा। अगर मीडियम टू हाई तक लेके जाओगे तो जा सकता है, इनफैक्टली कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आपको लैग्स देखने को मिलेंगे, तो आपका जो गेम का मजा है वो पूरा का पूरा जो है किरकिरा हो सकता है। सो दैट्स रीजन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्रोसेसर, और सिर्फ गेमिंग ही नहीं, और भी कई सारी चीज़ों को आप मैटर कर लो, चाहे वो आपके GFX हो गए, GPU हो गए, CPU फ्रिक्वेंसी स्पीड हो गई, या फिर अगर हीटिंग प्रॉब्लम, इन सारी चीज़ के इशू को देखते हुए मुझे जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे पोको M2 Pro का ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, जो है Qualcomm Snapdragon 720G का। अब अगर गाइज यहाँ पे बात किया जाए स्लॉट्स एंड स्कैनर का, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तब भी आपको बता देता हूँ क्योंकि ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो ओप्पो A53 में आपको एक डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पर लगा सकते हो। साथ ही जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो आपको रियर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको 2-2.5 सालों से पहले और भी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन नया ये है कि यहाँ पे जो आपको जो कैमरे का जो कटआउट है वो ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको रियर देखने को मिल जाता है। यहीं पे अगर मैं बात करूँ पोको के M2 Pro में, तो यहाँ पर भी आपको सेम एज डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन ही मिलेगा। तो ऑब्वियसली 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आम बात है, यहाँ पर भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता, यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मिलता है आपको साइड माउंटेड, यानी कि आपके पावर बटन के साथ एंगेज होगा आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लेटेस्ट चीज़ों है ना, उनको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। मतलब कि रेयर माउंटेड हम लोग बहुत सारे स्मार्टफोन में पहले भी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, एंड ये भी मतलब ऐसा ही है, लेकिन साइड माउंटेड जो है कहीं ना कहीं रेयर की तरह ही है, लेकिन वो जो है ना कि आपको जो शेप है, आपका जो वो चेंज है वो थोड़ा सा इसमें इंप्रूव हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको लेटेस्ट की तरफ जाना है तो जा सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, बाकी कार्ड स्लॉट तो सेम है। अब अगर बात किया जाएगा इस बॉडी एंड डिज़ाइन की, तो ओप्पो के A53 का जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो ये बना हुआ है ग्लास्टिक बैक डिज़ाइन से। तो इसको ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ये ग्लास्टिक बैक है, तो इसको आप ग्लास बैक बॉडी मत समझना, ये आता है पॉलीकार्बोनेट, यानी कि ये बना हुआ है इन शॉर्ट प्लास्टिक बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में। हाँ, ग्लॉसी ग्लास एक वेव डिज़ाइन की यहाँ पे आपको कंप्लीटली पैकेज देखने को मिल जाएगी ग्लॉसी ग्लास फिनिशिंग की। कलर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अब अगर बात करूँ यहाँ पे पोको के M2 Pro के बॉडी एंड डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको मिलती है ग्लास बैक डिज़ाइन। क्या मैंने बोला? ग्लास बैक डिज़ाइन, तो यानी कि बैक बॉडी जो है वो पूरी ग्लास की बनी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे आपको जो फिनिशिंग है वो 2 टोन कलर की देखने को मिल जाएगी, यानी कि ऊपर साइड में कुछ अलग कलर्स होंगे, नीचे साइड में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा कलर होगा कि आपको 2 कलर्स एक ही जो है स्मार्टफोन के कवरेज में देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही साथ ये प्रोटेक्टेड भी है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 से। कलर्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे 3-4 आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ब्लू, ब्लैक, व्हाइट भी हो सकता है। तो उतने सारे कलर्स मैंने मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग जब ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप पे ये डिपेंड करता है कि आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी लेना पसंद है या फिर ग्लास बैक डिज़ाइन। वैसे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन की तरफ से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मतलब उसकी फील की अलग बात है।
तो उसकी फील की अलग बात होती है गाइज। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्लास बैक डिज़ाइन में थोड़ा सा आपको जो है रिस्क भी होता है कि आपको पता है कि ऑब्वियसली स्मार्टफोन जो है आपका हैवियर हो जाता है। सो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि अगर कभी गिर जाए तो आपके ग्लास बैक पे बहुत तगड़ा डैमेज देता है, वो की पॉलीकार्बोनेट बॉडी में उतना रिस्क नहीं रहता। तो ये इतनी सी बात है। बाकी खैर आप लोगों को पता है कि आप अपने स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर रख सकते हो, कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है। अब अगर यहाँ पे बात किया जाए प्राइसिंग की, तो ओप्पो के A53 में गाइस आपको मिलता है 4GB रैम 64GB का वेरिएंट, जो कि 13,000 रुपये में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और इसका जो दूसरा वेरिएंट है गाइस वो है 6GB रैम एंड 128GB का वेरिएंट, जो आपको मिल जाएगा 15,500 यानी 15,500 रुपये की कीमत में। अगर कंपेरिजन करूँ यहाँ पे मैं पोको के M2 Pro के प्राइसिंग से, तो इसकी जो 4GB रैम एंड 64GB की वेरिएंट है गाइस वो मिलती है आपको 14,000 रुपये में। 6GB रैम एंड 64GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है 15,000 रुपये की कीमत में। और 6GB रैम एंड 128GB का जो वेरिएंट है वो मिलता है आपको 17,000 रुपये की कीमत में। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन पोको के M2 Pro एंड ओप्पो के A53 स्मार्टफोन के बीच में। और मेरे ख्याल से शायद मैंने जो अपनी जो पूरी डिटेल दे दी है इस वीडियो में, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने 13, 14, 15 कहीं भी कितने भी हज़ार जो है इन्वेस्ट कर रहे हो एक स्मार्टफोन को, क्योंकि वो 3 से 4 साल तक आपका एक अच्छा साथ निभा पाए। इसलिए आप लोग कंपेरिजन वीडियो को देखते हो तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी ज़रूरी है। सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट पे, क्योंकि वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे मैं इन शॉर्ट स्पीड में आपको सारी चीज़ें दोबारा काउंट करवा देता हूँ, और फिर दोबारा आपको एक मेन कंक्लूजन के पार्ट पे लेके चलता हूँ कि आपको क्यों जाना चाहिए एंड किस लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं कंक्लूजन के पार्ट पे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वेरिएंट्स जो है, सबसे खास बात है वेरिएंट्स सेम है। 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट ओप्पो A53 में भी है, एंड 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट पोको के M2 Pro में भी है। अच्छा, मैं पोको के M2 Pro में बात एक थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा जाएगा वीडियो लंबा, लेकिन सुन लो। पोको का M2 Pro एक पूरा का पूरा कॉपीड वर्जन है Redmi Note 9 Pro का। अगर आपको ये नहीं पता तो आप स्पेसिफिकेशंस दे सकते हो, अच्छे से देख लो। सिर्फ डिफरेंसेस एक ही चीज़ की है, वो है यहाँ पर सिर्फ अडेप्टर की। यहाँ पर जो आपको अडेप्टर है गाइस वो मिलता है 33 वाट का, जबकि यहाँ पे Redmi Note 9 Pro में आपको मिलता है 18 वाट का। बाकी अगर आप एक डिस्प्ले से लेकर के सारी चीज़ें देख लो, चाहे बैक बॉडी, चाहे स्लॉट स्कैनर, चाहे वो प्रोसेसर देख लो, एवरीथिंग इज सेम। तो ये मेरे ख्याल से एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, और जो भी जिन लोगों को नहीं पता चला गया था और तो उनको पता चल चुका है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले फटाफट से बात करते हैं। तो 4GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट दोनों में ही सेम है, और प्राइसिंग जो है ओप्पो के A53 की है 13,000 एंड पोको के M2 Pro की है 14,000, यानी 1,000 आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है पोको के M2 Pro में। तो देखते हैं कि वाकई में आपको 13,000 पे बने रहना चाहिए, या फिर आपको 1,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके पोको के M2 Pro की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। बैटरी सेम है, बैटरी की जो है कैपेसिटी सेम है, बैटरी की जो साइज़ है वो सेम है। यहाँ पर जो कनेक्टर है वो भी सेम है, लेकिन डिफरेंसेस है चार्जिंग अडेप्टर में, जो कि आपको ओप्पो A53 से मैं दुगना ही कहूँगा कि पोको के M2 Pro में 33 वाट का देखने को मिल जाता है। तो जितने टाइम में आपका ओप्पो A53 चार्ज होगा, उससे आधे टाइम में आपका पोको M2 Pro चार्ज हो जाएगा। ये यहाँ पर बता रहा हूँ मैं बैटरी के मामले में। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वोट करना है, अभी मैं वोट नहीं करूँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करूँ बैक बॉडी की, तो आपको पता है मेजोरिटी ऑफ पीपल जाते हैं ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन वाले के साथ में, क्योंकि वो कैसे भी कितना भी भारी हो, कितना भी हैवी वेट हो, मेन चीज़ है फील, और उनको ये ग्लास बैक जो डिज़ाइन है वो फील दे देता है। तो मेरे हिसाब से जो है मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन की तरफ से। लेकिन जो ओप्पो A53 में जो ग्लास्टिक बैक है उसको भी हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। तो ये डिसाइड मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कैसा वाला बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्कैनर्स वगैरह की, तो स्कैनर्स दोनों में है, फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में मिलता है। हाँ, यहाँ पे पोको M2 Pro में जो लेटेस्ट जो भी सारे स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है आपको साइड माउंटेड, जो कि आपके पावर बटन के साथ ही मिलता है, वो देखने को मिलता है। और ओप्पो के A53 में थोड़ा जो आपको 2, 2.5, 3 साल से जो आपको एक ही वर्जन देखने को मिल रहा है, जो रेयर माउंटेड में होता था, वैसा देखने को मिल रहा है। तो ये भी आप पे छोड़ता हूँ कि आपको स्कैनर कैसा चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से लेटेस्ट वाला जो चूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस नई चीज़ों को ट्राई करने का एक अलग ही मज़ा होता है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ कैमरा की, तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। सेल्फी कैमरा दोनों में सेम है। यहाँ पर जो है मेन डिफरेंसेस है रियर कैमरा का, जबकि ओप्पो A53 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। इसके अलावा पोको के M2 Pro में आपको मिलता है क्वाड कैमरा। तो ऑब्वियसली आप लोग जाओगे क्वाड कैमरा की तरफ, क्योंकि अगर आपको 1,000 प्राइसिंग ही लग रही है, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाए तो उसमें क्या बुराई है। तो कैमरे के लिए पोको M2 Pro को मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आपके लिए। इसके अलावा प्रोसेसर की बात करूँ तो मैंने डिटेल में आपको प्रोसेसर के पार्ट में बता दिया है कि क्यों अच्छा है 720G और क्यों अच्छा नहीं है स्नैपड्रैगन 460 इन कंपैरिजन टू इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो मेरे हिसाब से 720G बेस्ट होगा। अब अगर लास्ट चीज़ की बात की ली जाए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोको M2 Pro में आपको पता है कि यहाँ पे आपको Xiaomi का UI देखने को मिलता है, MIUI 12 का आपको देखने को मिल जाएगा, Android 10 का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डुअल 4G
4G वोल्टी दोनों में ही है, वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्टिंग है और ये सेम इस कहानी इसमें भी है। यहाँ पे बस जो OS है वो यहाँ पे आपको कलर OS 7.2 देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड वर्जन 10 देखने को मिल जाएगा, वाईफाई कॉलिंग देखने को मिल जाएगी एंड डुअल 4G वोल्टी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब मेन जो है कंफ्यूजन इस चीज़ की आ रही है कि आप क्या करना चाहिए। अब आपको 1000 ज़्यादा देकर पोको M2 Pro की तरफ जाना चाहिए या फिर ओप्पो A53 की तरफ रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बजट अगर आपका फिक्स है 13,000, इससे आपका 1,000 भी बढ़ नहीं सकता, बस घट और सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पर भी दो चीज़ बन के आती है कि अगर आप लोग ओप्पो के स्मार्टफोन को यूज़ कर चुके हो और उसके एक्सपीरियंस से आप लोग संतुष्ट हो तो आप बिल्कुल ओप्पो A53 की तरफ जाओगे, चाहे मेरा कंपैरिजन वीडियो या फिर किसी और की कंपैरिजन वीडियो आप देखो चाहे ना देखो, कोई मैटर नहीं करता। तो एक तो आप लोगों ने अपने माइंड में अगर पर्सनल चीज़ बना के रखी है कि अगर ओप्पो की तरफ ही जाना है तो यहाँ पे बताने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका 13,000 बजट है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि ओप्पो A53 जैसा ही स्मार्टफोन और भी इससे भी कहीं बेस्ट स्पेसिफिकेशन मिल जाए लेकिन 13,000 की कीमत में, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो 13,000 के बजट रेंज में शायद ओप्पो से भी आपको बेस्ट जो है यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन दे दे। तो मैं उसके लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, मैं अपने चैनल पे जरूर कंपैरिजन वीडियो लाऊंगा और आपके माइंड में जो ये कंफ्यूजन है इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये तो एक पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है ये है कि अगर आप लोग 13,000 तक आ चुके हो, अगर आप लोगों को एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन वाला स्मार्टफोन चाहिए, भले ही प्राइसिंग में 500 या फिर 1000 का डिफरेंस क्यों ना हो, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट भी करना पड़ जाए तो आप कर सकते हो, क्योंकि मेन चीज़ है स्मार्टफोन को 3 से 4 साल तक आराम से यूज़ करने का। तो आप बिल्कुल पोको M2 Pro की तरफ जा सकते हो। और मेरे ख्याल से अगर आपको 14,000 की तरफ जाना है तो यहाँ पर आपके लिए Redmi Note 9 Pro भी सेम हो सकता है। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपको किसी चीज़ में फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा हो रहा है आपको चार्जिंग अडेप्टर का, तो आप लोग बिल्कुल पोको M2 Pro की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको 13-14 हज़ार में भी अगर Redmi के स्मार्टफोन्स पसंद नहीं है या किसी और स्मार्टफोन को अगर आप चाहते हो तो कमेंट में लिखकर बताओ, आपके लिए मैं वैसे कंपेरिजन वीडियो और बना के लाऊंगा, चाहे वीडियोस कितनी भी हो जाए, आपके माइंड में कंफ्यूजन मैं सारी क्लियर कर दूंगा। पर अगर इन शॉर्ट बताना चाहूँ, ओप्पो A53 अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है, अगर आप लोग ओप्पो के स्मार्टफोन्स के एक्सपीरियंस से संतुष्ट है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरी एडवाइस मानी जाए तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1,000 इन्वेस्ट करके पोको M2 Pro की तरफ चले जाना चाहिए। यहाँ पे होती है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारी जितने भी वीडियोस होती है और जितने भी जो यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है उसको प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी प्राइसिंग में डिफरेंस होता है। तो अगर प्राइसिंग सेम है तो आपको ये देखना वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइसिंग में अगर GST जैसे कि पता है आपको 12 से 18% बढ़ चुका है, तो अगर प्राइसिंग में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं होता है तो आपको अपने कॉमन सेंस के जरिए से डिसाइड लेना है कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड क्यों, क्योंकि प्राइसिंग में कभी भी कुछ भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर प्लीज़ कीजिए, सपोर्ट कीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।